जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि एक इलेक्टेड सिटिंग एमएलए पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट को यूज़ किया गया है एज ए पॉलिटिकल टूल। मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये महराज मलिक पर जो पीएसए इम्पोज किया गया है ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि ये एक ठीक स्टेप नहीं है और मैं इसको कंडेम करता हूँ, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा मैसेज नहीं है। ये अच्छा ना तो जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा मैसेज है, ना हिंदुस्तान के लिए, ना वर्ल्ड के लिए एक अच्छा मैसेज है। ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरीके से एक इलेक्टेड एमएलए को हैंडल करना, वो भी पीएसए लगाकर, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ये सीरियस है और इसके बड़े मतलब रिपरकशंस भी होंगे। ये सीरियस मैटर है। मैं इसको सख्ती से इसकी मजम्मत करता हूँ कि ये महराज मलिक पर पीएसए लगाना ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर है और ये एक अनडेमोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल और टोटलिटेरियन जो मेथोडोलॉजी जो रजीम्स करती हैं, ये उसका परिचायक है। क्या समझते हैं कि पीएसए को पॉलिटिकल टूल के की तरह जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें? हम आज 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 21st सेंचुरी जो है मैनकाइंड की जो है एक बड़ी हाईटेक स्टेज की तरफ मैनकाइंड आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया जो है एक यूनिवर्सल और ग्लोबल सेटअप या सिस्टम या सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रही है। और उसके तकाजे ये हैं कि पूरी दुनिया के हर कोने पे, हर पार्ट पे, हर कंट्री की हर स्टेट पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे जो डेमोक्रेसी का लेवल जो है वो जो एक हाई टेक और एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी बिल्ड हो रही है, उसकी ट्यून में डेमोक्रेसी एक्सप्रेस होनी चाहिए। ये तो बार्बरस सोसाइटियों में जैसे क्रश किया जाता था, जैसे टोटलिटेरियन सिस्टम थे वर्ल्ड में और उनके द्वारा कोई बोलता था या कोई अपोज करता था सही या गलत, तो उसको क्रश किया जाता था आयरन हैंड से। 21st सेंचुरी ऐसी मेथोडोलॉजी को, ऐसे तानाशाही के मेथोडोलॉजी को, और वो भी एक ब्यूरोक्रेट्स के इश्यूज पर एक इलेक्टेड एमएलए, जानते हैं आप एक इलेक्टेड एमएलए का प्रोटोकॉल क्या होता है? एक इलेक्टेड एमएलए जो है उसका प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है और जम्मू कश्मीर की असेंबली जो होती है एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, टॉप इंस्टीट्यूशन होता है, वो उसका रुकन होता है। और ऐसे रुकन को एक ब्यूरोक्रेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या उसके कहने पे आप अगर इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लेते हो, ये गलत है, ये ब्लंडर है, पॉलिटिकल ब्लंडर है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक सिविलाइज सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं। और ये जेएंडके में पहली बार ऐसा हुआ है। वैसे तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है इसका बड़ा मिसयूज हो चुका है जेएंडके स्टेट के अंदर। हजारों लोगों पर पीएसए लग के और वो लोग जो हैं जेलों में बंद हैं। एक बार पीएसए लगता है, खत्म होता है तो दूसरा लग जाता है। इतना ग्रास वायलेशन जो है हिंदुस्तान की पोस्ट 47 हिस्ट्री में हमने नहीं देखी है। इतनी ग्रास वायलेशन ये हो रही है और जितना मिसयूज पीएसए का हो रहा है। क्या समझते हैं जिस तरह से महराज मलिक ने डीसी डोडा के साथ सोशल मीडिया पर विवाद हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? क्या महराज मलिक ने जो डीसी डोडा के साथ किया वो ठीक किया या गलत किया? देखिए, मैं ये डिप्टी कमिश्नर और महराज मलिक के बीच क्या संवाद हुआ, डायरेक्ट संवाद हुआ, टेलीफोन पे संवाद हुआ या सोशल मीडिया पे हुआ, अगर ये साबित हो जाता है एक इम्पार्शल इंक्वायरी के बाद कि एक इलेक्टेड एमएलए जो एक बड़ी पोस्ट पे होता है, डिप्टी कमिश्नर तो एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, एमएलए तो पूरी रियासत का है, वो लॉ मेकर है, वो तो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। अगर ये साबित होता है कि महराज मलिक ऑनरेबल एमएलए साहब ने डिप्टी कमिश्नर के साथ बदतमीजी की है या उसके फैमिली के प्रति कोई ऐसे अपशब्द बोले हैं, तो मैं समझता हूं कि किसी इलेक्टेड एमएलए को ये राइट नहीं है। वो तो डिप्टी कमिश्नर है,
और वो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है। मैं कहता हूँ कि एक 4th क्लास की पोस्ट पे भी अगर कोई एम्प्लॉय हो, हम पॉलिटिशियंस को, चाहे हम मिनिस्टर हैं, चाहे हम चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे होम मिनिस्टर हैं, चाहे हम एमपी हैं, तो चाहे हम एमएलए हैं, हमको ये राइट नहीं है कि किसी की डिग्निटी और किसी इज्जत को हम उछालें या पर्सनल अटैक करें। ये पॉलिटिकल मोरालिटी और पॉलिटिकल एथिक्स के खिलाफ है। मेरे पास फैक्ट्स नहीं है कि महराज मलिक और डिप्टी कमिश्नर के बीच किस बात पे कशीदगी हुई या किस बात पे डिफरेंस हुआ, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो वो गलत है। महराज मलिक को मैं एडवाइस करूंगा, चाहे वो जेल में भी है, उसको ये राइट नहीं है और ही शुड। वो इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं महराज मलिक, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनका यही है, थोड़ा एक्सट्रीम इमोशनल तरीके से काम करते हैं, वो सही नहीं है, वो मैच्योरिटी का परिचायक नहीं है। अगर है तो ही शुड रियलाइज इट। अगर डिप्टी कमिश्नर का कसूर है, हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर ने भी कोई ऐसा कुछ प्रैक्टिस की हो या ऐसा बिहेव किया हो या ऐसा कोई पार्शल, क्योंकि आजकल डिप्टी कमिश्नर्स भी जो है ना, उनकी मजबूरियां ये हो गई हैं, वो किसकी डायरेक्शन माने, मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन माने जिनके अंडर तो वो है नहीं, या फिर एलजी की डायरेक्शन माने। एक तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक तरफ एलजी है जो केंद्र ने बैठाई है, तो वो दो सत्ताओं के बीच फंसे हुए हैं। और जो समझदार, मैच्योर और जिसके पास आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्राफ्ट होता है, तो इस क्राइसिस में तो बड़ा बैलेंस होके चलता है। चाहिए तो ये कि हर डिप्टी कमिश्नर जो है वो कोशिश करे इन दोनों के बीच जो फंसे हुए हैं इस वक्त, वर्चुअली एक अनार्किस्ट सूरत बन गई है हमारी, ना अनार्की पड़ गई है पॉलिटिकल। तो वो मुझे लगता है कि बहुत से डिप्टी कमिश्नर वो इम्पार्शियल नहीं रहे, वो पार्शली एक्ट कर रहे हैं, वो इरिटेट करते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कुछ मानते नहीं है, शायद डायरेक्शन हो उनकी। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सोचता है कि मैं तो भाई इतने लोगों का वोट लेके आया हूं, और जब उसको ब्यूरोक्रेट्स या एम्प्लॉइज रिस्पॉन्स नहीं देते, हो सकता है उनको डायरेक्शन ऐसी हो जो हमने भी एक्सपीरियंस किया है, तो वो इरिटेट तो होते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन को चाहिए वो इरिटेट ना हो, सब्र रखें, पेशेंस रखें। और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं जेएंडके के, उनको भी मैं कहूँगा कि वो भी जो है बड़ा मेच्योरिटी से और बैलेंस करके रहे। दे शुड रिस्पेक्ट द इलेक्टेड एमएलए, और इलेक्टेड एमएलए को इस वक्त वर्तमान ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ध्यान में रखते हुए मेच्योरिटी से एक्ट करना चाहिए। एक तो स्टेट प्रेसिडेंट भी है महराज मलिक और मौजूदा एमएलए भी है, जनता की आवाज जो है लगातार उठाते हैं, तो क्या देते हैं इस तरह से पब्लिक पीएसए लगाना उन पे सही है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि वो तो बड़ी पोस्ट पे है। मैंने प्रोटोकॉल के मुताबिक कहा कि वो एक तो आपके वो सदर हैं जम्मू कश्मीर के, एक तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, और दूसरा वो ऑनरेबल एमएलए हैं और बड़े डायनामिक एमएलए हैं। एक अलग बात है कि बड़े थोड़ा इमोशनल और एक्सट्रीम स्टाइल है उनका काम करने का, जो एक मैच्योर एमएलए का नहीं होता। तो वो कईयों को लगता है कि ये फर्स्ट क्रिएट करता है, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, हर जगह पे फर्स्ट क्रिएट करता है। तो किसी भी एमएलए को या किसी भी लीडर को, जितना बड़ी नेशनल लेवल का भी क्यों ना हो, उसको किसी भी सूरत में फर्स्ट नहीं क्रिएट करनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, एक तो ये। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो उनके खिलाफ जो भी हुआ वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है कि आप इतना बड़ा स्टेप ले लो और उस पर 2 साल का पीएसए लगा दो। ये पीएसए लगाना गलत है, ये एक टाइप का मैं समझता हूँ ये मिस हैंडलिंग है, ये मिस यूज ऑफ पावर है, ये मिस यूज ऑफ पावर। बाबू सिंह जी, हाँ, पिछले दिनों में हमने देखा था कि कश्मीर में डिप्टी सीएम और सीएम के साथ भी जो है मिसबिहेव किया गया, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की करी, उनके हाउस अरेस्ट करा, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब के घर के गेट को ताला लगा दिया, और ये भी सुना कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वो जहाँ उन्होंने वो होमेज देना था, ट्रिब्यूट देना था 13 जुलाई के शहीदों को, जो अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आज तक, वो 13 जुलाई को वो मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे। और बड़ी बदकिस्मती है, बड़ा ट्रेजिक पार्ट है कि इतनी इम्पोर्टेंट स्टेट के मुख्यमंत्री को दीवार फांद के जाना पड़ा। ये शेम है, इससे बड़ी शेम, और ये अनडेमोक्रेटिक है।
ये तानाशाही और ब्रूटल तानाशाही, टोटलिटेरियनिज्म और फासिज्म का ये एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है, ये अनएक्सेप्टेबल है। जिस स्टेट में मुख्यमंत्री की रिस्पेक्ट ना हो, यही तो त्रासदी है। और केंद्र को रियलाइज कर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर साहब को उनको कहूंगा, ये क्या कर रहे हो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम की, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फ्रेमर्स ने एक हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी और प्लूरलिस्टिक करेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक फेडरल स्ट्रक्चर, चाहे क्वासी से फुल फ्लेज्ड फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है हमारा, लेकिन क्वासी फेडरल तो है। और क्वासी फेडरल के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदुस्तान यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स में सेंटर जो है वो जहां उसका बस चले, जैसे जम्मू कश्मीर को स्टेट को तोड़ के यूटी बना के और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बावजूद भी जहां पर यूटी का स्टेटस रखा है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी इतने वर्षों से हमारी स्टेट को तोड़ के हमारे साथ इतनी इनजस्टिस हुआ है और बहाल नहीं हो रही है। और ऐसी सूरत में वो केंद्र से रूल कर रहे हैं थ्रू एलजी, ये ठीक नहीं है। ये मैसेज, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल वर्ल्ड में ये डेवलपमेंट पूरी दुनिया में अब तक फ्लैश हो गई होगी। अब तक अरबों लोगों ने इस डेवलपमेंट को देख लिया है कि जिस डेमोक्रेसी का हम दम भरते हैं कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का नमूना ये कि हम मुख्यमंत्री को पुलिस धक्के मारती है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के गेट के ताले लगा देते हैं। ये तो इससे बद्दा मजाक कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं वो जो डेवलपमेंट हुई है उसको भी मैं कंडम करता हूं। और प्रधानमंत्री जी को मैं अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ये ठीक नहीं है, और ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जा रहे हैं। और ये जे.एंड.के स्टेट है, और जे.एंड.के स्टेट जनाब 47 से जख्मी स्टेट है। 47 से ये स्टेट जो है इतनी सेंसिटिव स्टेट है, और इतनी सेंसिटिव स्टेट को बड़ा डेलिकेटली, बड़ी मैच्योरिटी से, बड़ी समझदारी से फूक फूक के कदम करके इसको हैंडल करना चाहिए था। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि ये सब खत्म करें, जहां डायरेक्शन दे, एलजी का रूल खत्म करें, यहां जो जम्मू कश्मीर में स्टेट को बहाल करें, और जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी जो है उसको बहाल करें। जी बाबू सिंह जी, पीएसए कब आया, किस पीरियड में आया, और अब जम्मू कश्मीर पीएसए को मिसयूज जो है वो कर रही है, क्या कहना है आपका? सर, ऐसा है कि 1975 में इंदिरा शेख का कार्ड हुआ। शेख अब्दुल्ला साहब जेल में थे, तो इंदिरा शेख का कार्ड हुआ, और इंदिरा शेख का कार्ड के बाद शेख साहब जेल से बाहर आए। यहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी और मीर कासिम मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस ने सत्ता को विड्रा किया, मीर कासिम को एज ए सीएम विड्रा किया, और यहाँ पर शेख अब्दुल्ला साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, राइट। और जब 75 में शेख अब्दुल्ला साहब ने उसका कार्ड के बाद जम्मू कश्मीर की कमांड एज ए चीफ मिनिस्टर, वो जब गिरफ्तार हुए थे तो एज ए प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हुए थे, और जब बाहर आए तो एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने टेक ओवर किया। तो उस पीरियड में ये अक्सर कंप्लेंट थी कि खास करके कश्मीर एरिया में और डोडा वगैरह एरिया में टिम्बर की चोरी होती थी, जंगलों में टिम्बर की चोरी होती थी। तो टिम्बर चोरों को डील करने के लिए शेख साहब के पीरियड में ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट आया था, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन से उसके बाद कभी कभी ये पीएसए लगता था। तो उस पीरियड में ये पीएसए इतना स्ट्रिंजेंट नहीं था, है? लेकिन अब इसको इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है, और अब तो इसका टेम्पर चोरों के लिए थोड़ा, ये तो इतना मिसयूज जो है इस छोटे से पीरियड में जम्मू कश्मीर के अंदर इसको किया गया है, मतलब एक पॉलिटिकल लीडरों पर यूज किया गया। खुद शेख साहब के फर्जंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर, उमर अब्दुल्ला साहब पर, महबूबा मुफ्ती पर, इनको भी जब स्टेट को तोड़ा गया था तो इनको भी पीएसए के तहत ही अंदर गिरफ्तार किया था, हाउस अरेस्ट किया था, या कहीं गेस्ट हाउस में डाला हुआ था। तो पीएसए तो इन पर भी 3 चीफ मिनिस्ट्रियों पर पीएसए मिसयूज हो गया।
अब तो हजारों लोग हैं और एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार भी पीएसए लगा रहे हैं। हद हो गई है। ये पीएसए गलत है, ड्रैकोनियन लॉ है, इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जितना पीएसए के तहत लोग हैं उनसे विड्रॉ करके सबको बाहर निकालना चाहिए। और मैं ये कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कहूंगा, होम मिनिस्टर साहब को कहूंगा, और एलजी जो उनके अंडर हैं उनको कहूंगा कि महराज मलिक को आपने जो पीएसए लगाया है ये गलत है। फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग करके या फैसला करके तो ये पीएसए विड्रॉ करें। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहता हूं कि ये महाराज मलिक पर जो पीएसए लगाया है इसको विड्रॉ करें। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, इसका मैसेज अच्छा नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे। आप क्या सोचते हो कि आप महाराज मलिक पर पीएसए लगा के तो आप तो उसको तो खुद इतना बड़ा हीरो बना रहे हो। खुद आपकी प्लेट में एक इतना बड़ा मुद्दा आप खुद दे रहे हो। कौन आपको समझदार कहे? आप कर क्या रही हो? इससे महाराज मलिक दबेगा थोड़ी कोई, उसे तो एक और इतना बड़ा बूस्ट मिल गया। और ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, ये कोई विजडम, इससे विजडम नहीं झलकता गवर्नमेंट का, ना केंद्र का, ना यहाँ एलजी गवर्नमेंट का विजडम नहीं झलकता। थैंक यू।